गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्वेश्चन करेंगे सी आर इक्वेशन के पोलर फॉर्म के अंदर। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7, फाइंड के सच दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस टू थीटा प्लस आईटा आर स्क्वायर साइन के थीटा इज एनालिटिक। कहता है ये फंक्शन एनालिटिक है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो एज वी नो दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट यू आर थीटा आर स्क्वायर कोस टू थीटा वी आर थीटा आर स्क्वायर साइन के थीटा। As we know that fz is analytic, so this function is satisfies CR equation. Now CR equation in polar form, we know that curly u by curly r is equal to 1 by r curly v by curly theta, curly v by curly r is equal to minus 1 by r curly u by curly theta. तो क्या करेंगे, इस फंक्शन का एक बार आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इसका थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इस फंक्शन का आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक बार इसका थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, 2r cos टू थीटा इज इक्वल टू के आर कोस्ट के थीटा 2r साइन के थीटा इज इक्वल टू 2r साइन टू थीटा। बाय कंपेयरिंग वी गेट दिस बोथ टू कंडीशन आर सेटिस्फाई ओनली इफ के इज इक्वल टू 2, सो के इज इक्वल टू 2। थ्योरम, प्रूव दैट द एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस इज कॉन्स्टेंट। कहता है कोई एनालिटिक फंक्शन होगा विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस, अगर उसका मॉडुलस कॉन्स्टेंट है तो फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी बी एनालिटिक फंक्शन विद कॉन्स्टेंट मॉडुलस। और हम जानते हैं जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसका मॉडल्स भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इस फंक्शन का मॉडल्स निकालो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स कैसे निकाला जाता है, अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट मान लिया सी, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या हो गया, सी स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग वन सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, इस वन को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले पावर का होगा 2u करली यू बाई करली एक्स प्लस 2v करली वी बाई करली एक्स, सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 2 क्या हो जाएगा, कॉमन लेके इधर जाके 0, तो u करली यू बाई करली एक्स प्लस वी करली वी बाई करली एक्स इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, u करली यू बाई करली y प्लस वी करली वी बाई करली y इक्वल टू 0 यूजिंग सी आर इक्वेशन दैट इज करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली y कोमा करली यू बाई करली y इक्वल टू माइनस करली वी बाई करली एक्स। वी ऑब्टेन, पुट करेंगे इसके अंदर, इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी सेकंड, u करली यू बाई करली एक्स माइनस वी करली यू बाई करली y, u करली यू बाई करली y प्लस वी करली यू बाई करली एक्स मल्टीप्लाइंग 4 बाई यू, इस 4 को तो हम u से करेंगे और 5 को किससे करेंगे, v से। पुट करो इसके अंदर, ये कैंसिल, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर नंबर कब ये, तो ये खुद ही 0 है, ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, करली यू बाई करली एक्स क्या होगा, 0 होगा। जब करली यू बाई करली एक्स 0 होगा तो जब हम इसको सी आर इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, किसी फंक्शन के चारों टाइप के डेरिवेटिव एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट टू सारे क्या हो गए, 0 हो गए। किसी फंक्शन के अगर डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, अगर एफ जेड एनालिटिक है किसी डोमेन में, डोमेन का मतलब पूरे इंटरवल के अंदर। इफ आइदर रियल एफ जेड और इमेजिनरी एफ जेड इज कॉन्स्टेंट इन डी देन एफ जेड इज कॉन्स्टेंट डी। अगर या तो रियल पार्ट उसका क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, या इमेजिनरी पार्ट कॉन्स्टेंट हो, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। देखो सिंस इफ u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन यू एक्स और यू वाई, मतलब अगर u कॉन्स्टेंट है तो उसका x के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यूजिंग सी आर इक्वेशन वी गेट वी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वी एक्स, v is constant. Similarly, in case v is equal to constant, we get u is equal to constant. Hence, f z u plus iota v is equal to constant. ठीक है। ऑर्थोगोनल सिस्टम, टू फैमिलीज ऑफ कर्व u x y is equal to constant 1, v x y is equal to c2 are said to be orthogonal system if they intersect at right angle at each other their point of intersection। दो कर्व है, अगर दोनों जब एक दूसरे को कट करें उनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलेंगे। तो इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल। ये जेड प्लेन के अंदर है, ये इसकी इमेज का डब्ल्यू प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, if f z is equal to u plus iota v is analytic in domain D, then show that the curves u is equal to constant and v is equal to constant form two orthogonal families. Let u x y is equal to c1, v x y is equal to c2, differentiating both sides with respect to x. Curly u by curly x plus curly u by curly y dy by dx is equal to 0. Curly v by curly x plus curly v by curly y dy by dx is equal to 0. From first and 2, dy by dx is equal to m1 minus ux upon uy, dy by dx m2 is equal to minus vx upon vy, m1 into m2 पुट करेंगे इसके अंदर, यू एक्स अपॉन वी वाई, वी एक्स अपॉन वी वाई, वी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, वी एक्स की जगह माइनस यू वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, -1। और हमें पता है कि अगर दो
टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट, अगर टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस होना जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हैंस एफ जेड यू प्लस आईटा वी जेनेटिक देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल कॉन्स्टेंट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम। आ गया हार्मोनिक फंक्शन। ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेज कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। कोई फंक्शन है जो एक्स और वाई का है, वो कंटिन्यूस उसके पार्शियल ऑर्डर के डेरिवेटिव में 2 डिग्री तक, मतलब उसके एक ऑर्डर का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, पार्शियल डेरिवेटिव, और दूसरे ऑर्डर का भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या कंटिन्यूस है, और वो लप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। अब लप्लास की इक्वेशन देखो क्या होती है, ये लप्लास की इक्वेशन होती है करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, लप्लास का कांस्टेंट बोलते हैं लैम्बडा स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन 2 ऑर्डर के डेरिवेटिव तक कंटिन्यूस है और एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो लप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। हैंस इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक इन डोमेन डी, देन यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई आर हार्मोनिक इन डी सिंस दे सेटिस्फाई लप्लास इक्वेशन। इन सच ए केस यू एंड वी आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन और सिंपली कंजुगेट फंक्शन। यू और वी को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। Prove that real and imaginary part of analytic function satisfy Laplace equation. Prove that real and imaginary parts of analytic function are harmonic function. कहता है अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, मतलब लप्लास की इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। देखो भाई, let f z is equal to u plus iota v analytic function so that CR equation ux is equal to vy and uy is equal to minus vx are satisfied. कंडीशन है ये, तो डिफरेंशिएटिंग CR equation with respect to x and y respectively we get करली स्क्वायर u बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर u बाई करली वाई स्क्वायर करली स्क्वायर v करली एक्स करली वाई माइनस करली स्क्वायर v करली वाई करली एडिंग x और y के रिस्पेक्ट टू इनका डेरिवेटिव करना और इनको ऐड करना है, ये वैल्यू आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u इक्वल टू 0। अगेन डिफरेंशिएटिंग CR इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y एंड x रेस्पेक्टिवली देन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट। अब इसका एक बार y के रिस्पेक्ट फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ गया, हैंस द रिजल्ट। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ये इमेजिनरी पार्ट लप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, ये रियल पार्ट लप्लास की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसके इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग क्या करेंगे, हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। इफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आईटा वी एनालिटिक फंक्शन देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर कॉल्ड हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम यानी कि यू और वी को हम हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन बोलेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर हार्मोनिक फंक्शन बट यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट्स। वी हैव यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वी, ठीक है, वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू शो दैट यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शंस वी हैव टू शो दैट यू वी सेटिस्फाई लप्लास इक्वेशन। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तो करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर, इसका एक बार एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करो 2x, फिर दोबारा करोगे तो 2 आएगा। यू का वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे